हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हमारा लेसन नंबर 30 है। लेसन नंबर है हमारे पास लेक्सियन नूमर 30। क्या है लेसन नंबर हमारा 30। तो आज हमारा टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक हमारा है आज का पॉसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पॉसेसिव प्रोनाउन विथ नॉमिनेटिव ये सीखेंगे कि जब नॉमिनेटिव के साथ पॉसेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाए तो वो कैसे हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन भी हमारे पास 3 हैं, नॉमिनेटिव में है, अक्यूज़ेटिव में है और डाटिव में है। आज हम सिर्फ पॉसेसिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव को देखेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूजेज क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी चीज़ में अपनी ओनरशिप या रिलेशनशिप आप ज़ाहिर करें किसी शे के साथ, तो वहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं ना। और ये कैसे फंक्शंस करते हैं, ये यहाँ जिससे लिखा हुआ है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ना। तो ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव हम जो है प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो एज अ सब्जेक्ट्स जो है हमारे सेंटेंस में ये फंक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहना चाहें किसी शे के बारे में, किसी जो है चीज़ के बारे में कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। जिस तरह हमने अपने लास्ट वाले लेसन में कवर किया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें ईश, मीश, डू, डिश ये थे, तो यहाँ पर जो है अब आप देखें पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास। माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ओयर, ईयर और ईयर है। तो ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है नॉमिनेटिव के। तो लेट्स सी कि भाई कैसे वर्क करते हैं ये सेंटेंस में। एग्जांपल्स करेंगे तो ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ये चार्ट देखें, चार्ट में मैंने पर्सनल प्रोनाउन के साथ और तीनों जेंडर केसेस के साथ क्लियर करके आपको लिख दिया है कि कैसे इस्तेमाल होगा, कि कब इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इश होता है तो मैस्कुलिन, जब आप सेंटेंस में आपका जेंडर हो तो माइन होगा, और जब फेमिनिन हो तो माइने होगा। इसी तरह न्यूटर है, न्यूटर से माइन रहेगा। और मीनिंग क्या है इंग्लिश में इसके, माई। डू की हम बात करें, डू आपका चेंज हो जाएगा दाइन में, अगर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है तो दाइने में, और न्यूटर सेम आपका दाइन रहेगा। एयर, एयर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ई, ओके, तो जाइन होगा, और अगर फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करेंगे आप उसका जाइने होगा, और न्यूटर आपका जाइन, हिस, ओके। और जी, शी के लिए शी आपका जो है मैस्कुलिन ईयर बन जाएगा, फेमिनिन ईयर है, और न्यूटर भी ईयर होगा, हर। एस ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या मतलब नॉट ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूटर जो हमारे पास होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी आपके पास देखें एयर की तरह ये जाइन और जाइने, ये मतलब मैस्कुलिन में जाइन हो और फेमिनिन में जाइने होगा, और न्यूटर बनेगा तब भी जाइने, ओके। इट्स के लिए वियर, वियर हमारा हम, तो वो आप जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करना चाहें अपने जो है वियर को, तो उनजर आपका मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए उनजरे, और न्यूटर भी आपका यूनजर हो जाएगा ना। और ईयर आपका, अब ये क्या है, ये यू है, यू है प्लुरल, आपके पास प्लुरल है बट आपके पास इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। तो ये जब आप इनफॉर्मल के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि ईयर है और वहाँ पर आप से प्रोनाउन लगाना चाहें तो वहाँ पर आपका ओयर और ओयरे ये बन जाएगा। अच्छा, जी देखें आप यहाँ पर, जी जो ये ईयर के बाद है, ये दे के लिए, ओके, दे के लिए ना। तो यहाँ पर भी आप जब भी पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ईयर होगा, फेमिनिन के साथ ईयर है, और न्यूटर के साथ भी क्या होगा आपका ईयर हो जाएगा, ओके। फाइनली जब हम कैपिटल लेटर के साथ जी देखेंगे तो इसके लिए भी हम ईयर ही इस्तेमाल करेंगे, फेमिनिन ईयर होगा और न्यूटर आपका ईयर होगा ना। बट डिफरेंस क्या है कि आपका यहाँ पर जो हम आई
स्मॉल लिख रहे थे जी के साथ, तो यहाँ पर आई आपका कैपिटल हो जाएगा ना ईयर का। तो ये डिफरेंस देखें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आपने प्रैक्टिस की थी, अब यहाँ पर अगर आप फिर वही सवाल ज़हन में आए कि भाई जी हमारे पास 3 आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। तो ये सेंटेंस में अगर आपने प्रैक्टिस किया, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते वक्त भी मैंने आपसे यही कहा था कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा होगा कि आप किस वाले जी की बात कर रहे हैं ना, सेंटेंस से ही पता चल जाता है आपको। तो अब हम आगे, अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस जी की बात कर रहे हैं। आया हम सिंगुलर शी की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, या हम जो है सिंपल फॉर्मल जी की बात कर रहे हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब इश से स्टार्ट करते हैं। इश हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई और हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन माइन और माइन है ना। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इश, माइन या माय। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा है, आलो इश बिन अहमद इश्को में आउस पाकिस्तान ना। अब मैं पोजीशन ज़ाहिर करूँ किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, सेंटेंस बनाया हुआ है, माइन ब्रूडर इस्ट आर्ट्स, माइन ब्रूडर इस्ट आर्ट्स। अब यहाँ पर माइन ब्रूडर, अब यहाँ पर देखिए पोजीशन ज़ाहिर हुआ ना। तो अब जहाँ इस तरह के सेंटेंस पोजीशन की आप बात करें तो ये माइन, दाइन, जाइन वहाँ इस्तेमाल होगा। सेकंड में अगर फेमिनिन की बात करें, माइने श्विस्टर, माइने श्विस्टर इस्ट लैररिन। अब यहाँ पर फेमिनिन में ई लगाया हमने मायने के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि जब फेमिनिन की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ई का इजाफा होगा। अब न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल दस आउट, दस इस्ट माइन आउट हो, दस इस्ट माइन आउट हो, दिस इज माई कार। अब पी यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने जब साइड पे आर, एफ, एस और ये पी लिखे ना, तो ये जर्मन लैंग्वेज में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप को ये अल्फाज जो ये लेटर दिखे हुए नज़र आ जाए तो इसके क्या मायने होते हैं ना, मीनिंग्स क्या हैं इनके ना। तो आर का मतलब होता है मैस्कुलिन होता है, एफ का फेमिनिन होता है, एस का न्यूट्रल से होता है, और पी लिखा होता है तो प्लुरल की बात कर रहा होता है। तो इस चीज़ को समझें, एक मैंने एडिशनल नई चीज़ आपको बता दी। अच्छा, लास्ट सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंडे। ओके, तो ये प्लुरल है, तो यहाँ पे प्लुरल के साथ बी ई इजाफा होगा, मायने, मायने फ्रेंडे जिंड नेट। कैसे पता चला यहाँ पे प्लुरल है? आप यहाँ पर देखिए, ये सवाल कर सकते हैं कि भाई मायने के साथ भी ई का इजाफा हुआ, प्लुरल के साथ भी ई का इजाफा हुआ, कैसे पता चला? वर्ब जो कॉन्जुगेट हुआ, वर्ब ने बता दिया। अब आपका फेमिनिन था, वहाँ पे वर्ब आपके साथ जो है सेंटेंस के साथ इस्त लगा हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, जब हम प्लुरल की बात कर रहे हैं जिंड लग रहा है। तो ये ऐसे हमें पता चलेगा, सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये जी भी वैसे ही क्लियर हो जाएगा आगे। सेकंड हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन डू। डू के मीनिंग्स थे यू। जब हम पॉजेसिव में डू का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, दाइन und दाइने, योर। दाइन मीन्स योर। ओके, क्या सेंटेंस बना हुआ है, वी हाइस्ट डू और वो एयर कम्स टू, ये ना दो सेंटेंस बनाए हैं। अब इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में देखते हैं किसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल मैस्कुलिन के साथ, इस दास दाइन हुंड, इस दास दाइन हुंड, इज इट योर डॉग। सेकंड फेमिनिन के साथ Katze, deine Katze schläft, deine Katze schläft। थर्ड क्या है, सिमर के साथ। ओके, dein Zimmer ist sauber, dein Zimmer ist sauber, your room is clean। प्लुरल देख लें आपके पास, बुशर। ओके, तो सिंगुलर हमारे पास, सिंगुलर क्या था हमारे पास, बुक है, प्लुरल क्या है, बुशर।
Aussprache भी देख लें, प्रोनाउंसिएशन भी देख लें, उसको भी सही तरीके से देखें। अच्छा, बुशर के साथ हमने क्या बनाया, sind das deine Bücher, sind das deine Bücher। देखिए वर्ब यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे पास, एक तो deine Bücher, बुक ने हमारे पास यहाँ पे प्लुराल ज़ाहिर किया, और आपका वर्ब भी जेंड लगा ना, जेंड इस वजह से लगा कि प्लुराल जब भी होता है जेंड लगता है, अगर सिंगुलर हमारे पास हो तो आप इस्त लगाते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो लोग लिखते हैं, मैंने उनकी एक गलती ये पकड़ी है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे जर्मन लैंग्वेज में आप जब भी कोई नाउन पढ़ते हैं तो आर्टिकल के बिना अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप आगे तमाम चीज़ों में गलती करेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग यहाँ पर, मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सिमर की ले लूँ ना, सिमर का आर्टिकल हमारे पास 10 है, तो आप ये सेंटेंस अगर बनाएंगे दाइने सिमर इस्त जाऊबा, तो भाई ये दाइन माइन भी आर्टिकल के ही रूल को फॉलो करके लग रहा है, ये बात याद रखें। ये देखें हुंड आपके पास है, मैस्कुलिन है, यानी इसका आर्टिकल देयर है ना। ओके, मैस्कुलिन की हम बात करते हैं तो मैस्कुलिन क्या होते हैं, देयर आर्टिकल वाले होते हैं, तो आप इसको कभी भी दाइने के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि आपका आर्टिकल ही देयर है, और फेमिनिन आपका कट से, दी कट से फेमिनिन है ना, तो इसीलिए ये मायने हुआ। तो इस रूल को देखें आप, ये अब आपके पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपके आर्टिकल के रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। तो इस वजह से मैं जब स्टार्टिंग पढ़ा रहा था तो मैं आपको अक्सर कहता था कि अपने नाउन अपने आर्टिकल के साथ पढ़ें, नाउन को विदाउट आर्टिकल पढ़ना और सीखें मत, आगे हमें प्रॉब्लम होगी। तो बहरहाल ये आपको इसीलिए बताया कि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहाँ पर भी मायने और माइन का डिफरेंस नहीं जानते, तो ये आर्टिकल और आपके जेंडर को देख के आपके माइन और मायने लगेंगे। एयर की तरफ आ जाते हैं, एयर हमारा ई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब पॉजेसिव प्रोनाउन बात करें तो आपका जाइन और जाइने ये बन जाएगा ना इस। अच्छा, ए के साथ देख लें, यहाँ पे सेंटेंस कुछ बनाए छोटे हमने, das ist Sascha, kommt aus Spanien। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, फर्स्ट वन, sein Vater ist Ingenieur, sein Vater ist Ingenieur, his father ist Engineer। दूसरा देख लें, फेमिनिन के साथ दी Ärztin, Ärztin, seine Mutter ist Ärztin। हमने फेमिनिन जो है एर्स्टिन है और मैस्कुलिन आर्स्ट। ओके, एर्स्टिन, seine Mutter ist Ärztin, his mother is doctor। थर्ड है हमारे पास हाउस, न्यूट्रल है, आर्टिकल 10 है, तो क्या बनेगा 10 आर्टिकल के साथ, sein Haus ist groß, sein Haus ist groß। फोर्थ वन प्लुराल है फ्रेंडे, seine Freunde sind ihr, seine Freunde sind ihr, his friends are ihr। तो ये सेंटेंस देख लें, यहाँ सिंपल है, मतलब इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन में नॉमिनेटिव इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है बहुत ही। फर्स्ट हम जी देखते हैं अपना, ये शी के लिए है, सिंगुलर है, इसमें इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, ईयर, और आपका ईयरे, हर। जब पोजीशन ज़ाहिर करें हम किसी जी के लिए, शी के लिए पोजीशन ज़ाहिर करें तो ईयर und ईयरे। जी हर के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन है हमारे पास, das ist Natalia, sie ist Studentin, sie ist Studentin। टिन इसीलिए लगा क्योंकि फेमिनिन है, अगर स्टूडेंट होता तो मैस्कुलिन होता। ये भी हम बाद में सीखेंगे नाउन को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कुछ नाउन होते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई फेमिनिन या मैस्कुलिन है। पहले भी आते हैं लेसन पे। पहला हम एग्जांपल देखते हैं मैस्कुलिन के साथ, आर देयर पॉलिसिस्ट। ओके, ईयर ब्रूडर इज पॉलिसिस्ट, ईयर ब्रूडर इज पॉलिसिस्ट।
पॉलिसिस्ट, पुलिस ऑफिसर, पॉलिसाई कहते हैं ना पुलिस को। सेकंड श्वेस्टर के साथ है, दी श्वेस्टर। ihre Schwester ist im Park. Ihre Schwester ist im Park. Her sister is in the park. थर्ड वन auto, हम पढ़ते जा रहे हैं, न्यूटर है हमारे पास, das Auto. Ihr Auto ist rot. Ihr Auto ist rot. The last one Kinder, प्लुरल है हमारे पास, चिल्ड्रन, सही। das sind ihre Kinder. Das sind ihre Kinder. Those are her children. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का देखें, डिफरेंस देखें। आपके पास हमने कहा था जी के साथ आप ईयर को इस्तेमाल करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, बट आपका आई जो होगा स्मॉल होगा। तो ऊपर वाले 3 सेंटेंस में कैपिटल आई आ रहा है, तो भाई ये बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पता है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है ना, इस वजह से। इसीलिए फोर्थ में आप देख रहे हैं कि आप ईयर में आपने स्मॉल आई इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सी आपका ये क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, फोर्थ वन हमारे पास है एस, इट और जाइन उन जाइने, इट्स के लिए इस्तेमाल होगा ना। एस हमारा इट हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा इट, इट्स होगा, जर्मन में बनेगा जाइन und seine. एस इट के लिए das ist ein Kind und es ist 5 Jahre alt. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर के साथ, मैस्कुलिन के साथ, der Robot है, der Robot है। Das ist sein Robot, das ist sein Roboter, this is Robot. Und die zweite ist die Pistole und es ist die Pistole, die Artikel है, तो क्या है, das ist seine Pistole, das ist seine Pistole, this is his pistol. Okay, and the third one is auto, toy के लिए neuter, das ist sein Auto, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। and the last one Bücher, Bücher प्लुरल है आपके पास, das sind seine Bücher, das sind seine Bücher। अच्छा, वेयर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन वी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन पे आएंगे, जब हम वेयर के साथ कोई रिलेशन या कोई पोजीशन शो करें सेंटेंस में, तो जर्मन में इस्तेमाल करेंगे उनजर या उनजर्रे, सही है। और wir sind Freunde, wir sind Freunde। एग्जाम्पल देखेंगे, der Lehrer, unser Lehrer ist freundlich, unser Lehrer ist freundlich, our teacher is friendly। Das zweite ist die Mutter, Artikel ist die, zum Beispiel unsere Mutter kocht gut, unsere Mutter kocht gut, our mother cooks well। और तीसरा हमारे पास das Haus, neuter, unser Haus ist neu, unser Haus ist neu। फोर्थ हमारे पास Nachbar, सही है, Nachbar, Nachbar कहते हैं नेबर्स, पड़ोसियों को। Unsere Nachbarn sind von Pakistan, unsere Nachbarn sind von Pakistan, our neighbors are from Pakistan। अच्छा, ईयर पे आ जाते हैं। ईयर आपका यू
ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा यू के लिए, बट इनफॉर्मल है। ओके, अब यहाँ पर दो डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, ये ज़रा देख लें, और इनके प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। हाँ, एक आपको दिख रहा है ई यू ई आर, एक आपको दिख रहा है ई यू आर ई। ओके, जो ई यू ई आर जो पहले वाला है उसका प्रोनाउंस है ओए, ओए अ। आर हमने कहा था कि साइलेंट जर्मन में कुछ भी नहीं है, बट एंड में जो आर आता है ना, तो उसको जर्मन लोग ज़्यादा ज़ोर नहीं देते। आप पढ़ सकते हैं, ओए अ भी कह सकते हैं, लेकिन ओए या आर पढ़ रहे हैं, बट ये बस वही है कि मतलब एक कह सकते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह है, साइलेंट नहीं। ओके, तो पहले वाला आपका क्या बनेगा, ओए या, ओए या। सेकंड वाले का प्रोनाउंसिएशन है ओएर, ओएर, ओएर। चले हम देखते हैं ईयर के साथ यू इनफॉर्मल प्लुरल है हमारे पास, क्या सेंटेंस पहले बना हुआ है। यहाँ पर नीचे बस मार्क्ड ई है। पहला हमारा सेंटेंस एग्जांपल है, क्रंकन फ्लैग, दिया आर्टिकल है। क्रंकन फ्लैग मेल नर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और फीमेल को हम क्रंकन श्विस्टर कहते हैं, मेल को क्रंकन फ्लैग। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इसका एग्जांपल सेंटेंस, इस्ट euer Bruder Krankenpfleger? Ist euer Bruder Krankenpfleger? अब देखो euer यहाँ पर मैस्कुलिन के साथ इस्तेमाल हुआ। ओके, अब सेकंड देखें, जेंगरिन। ओके, फेमिनिन ना, जेंगरिन सिंगर ना, जेंगर वहाँ पर मेल के लिए, आईएन जिस तरह स्टूडेंट और स्टूडेंट का मैंने आपको बताया था ना, देखिए ऐसे नाउन का भी पता चल जाता है ना, जेंगरिन तो फेमिनिन है। अब क्या बनेगा ओएरे के साथ, तो ओएरे, ओएरे श्विस्टर इस्ट जेंगरिन, ओएरे श्विस्टर इस्ट जेंगरिन। अय्या ओएरे का क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अय्या जो है मैस्कुलिन के साथ इस्तेमाल करोगे आप, और न्यूट्रल के साथ इस्तेमाल करोगे। ओएरे जो इस्तेमाल करोगे आप प्लुरल और फेमिनिन के साथ। ये डिफरेंस है इसमें, ये दो आपके दिए हुए हैं अलग अलग प्रोनाउन, और लिखे भी अलग अलग जा रहे हैं, ये भी देख लें आप यहाँ पर। थर्ड आपके पास है सिमर, न्यूटर द सिमर, अय्या सिमर इस्ट शोन, euer Zimmer ist schön। फोर्थ है आपके पास फ्रेंडे, प्लुरल है eure, eure Freunde sind ihr, eure Freunde sind ihr। जी हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। जी आपके पास पहला आपने शी पढ़ा, अब ये दूसरा जी है, दे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसका जो है पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा ईयर und ihre, ईयर und ihre। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, जी दे सेंटेंस मैंने नीचे थोड़ा कुछ बनाए हुए हैं। das ist ein Paar, sie wohnen in Deutschland, they live in Germany। सेंटेंस क्या बना हुए हैं, das ist ihr Fernseher, दस इज ईयर फेरनज़ेहर। अच्छा, यहाँ देखें आपने फेरनज़ेहन भी एक पढ़ा है ना, फेरनज़ेहन वॉच टीवी, उस ज़ेहन है ना, तो वो वर्ब है हमारे पास। ओके, फेरनज़ेहर ये हमारे पास नाउन है, आर्टिकल इसका देर है। सेकंड दी खट से फेमिनिन के साथ, das ist ihre Katze, das ist ihre Katze, ihre क्यों आया, फेमिनिन है। सिमर देख लेते हैं, das Zimmer, ihr Zimmer ist ordentlich, ihr Zimmer ist ordentlich, ordentlich क्लीन टाइडी क्यों कहते हैं। अच्छा, तो फोर्थ वन द Bücher, das sind ihre Bücher, das sind ihre Bücher। फाइनली हमारे पास जी यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है, तो एक मतलब ये फॉर्मली है, यू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप इसको सिंगुलर एक के लिए भी जी कहेंगे, एक से ज़ायद हो तब भी आप जी कहेंगे, फॉर्मल ना। तो
तो इसको देख लेते हैं, फाइनल है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा ईयर und ihre। देखिए शी, दे और जी आपका फॉर्मल आपका इनके पॉजेसिव प्रोनाउन सेम ही है, ईयर und ihre ही है आपके पास। आप जब बोलेंगे तब इसका पता चलेगा, सम टाइम आपके पास लिखने में पता चलेगा। बट थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी मच ईजी कि जी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज होने की यहाँ पर एक चीज़ मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर इनके पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज होते हैं तब यहाँ पे टेंशन होता है, करे यार क्या है, क्या लिखूं। अरे भाई पॉजेसिव प्रोनाउन ही इनके सेम है। आप बात करोगे, एक तो आपको इतना तो अंदाज़ा है ना, आप किसी से बात कर रहे हो, एक के साथ कर रहे हो, दो के साथ कर रहे हो, बात करते हुए अगर कोई और भी कर रहा है तब भी आपको पता चलेगा कि वो एक के बारे में बात कर रहा है, एक से ज़ायद के बारे में ना। और वर्ब भी आपको बताता है ना सम टाइम। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसान इसलिए कर दिया गया है कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन ही सबका सेम है, ईयर ही है हमारे पास। जी यहाँ पर दोनों ही एक साथ ही मैंने लिख दिए, क्योंकि अलग-अलग लिखने की ज़रूरत थी नहीं। सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम ही आपको समझ में आ जाएगा। सिंगुलर यहाँ पर एक हमने सेंटेंस लिखा है, sind Sie Herr Schmidt, sind Sie Herr Schmidt, आर यू मिस्टर स्मिथ। और सेकंड में यहाँ पर हमने प्लूरल के साथ sind Sie frei, sind Sie frei, आर यू फ्री। तो हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले है Ihr Kollege, Ihr Kollege ist pünktlich, Ihr Kollege ist pünktlich, Kollege der Kollege ना। तो कोलेगे मिट आर्बाइटर को कहते हैं। मिट आर्बाइटर मीन्स आर्बाइट कहते हैं काम को, मिट साथ जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं मिट आर्बाइटर कहलाते हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब जो आपके साथ होते हैं, तो कलीग्स भी वही होते हैं। तो पंक्चुअल पंक्चुअल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ईयर यहाँ पर लगा ना, ईयर कोलेगे इस्ट पंक्चुअल। सेकंड है हमारे पास फेमिनिन है, सेक्रेटैरिन, सेक्रेटैरिन। ओके, ihre Sekretärin ist freundlich, ihre Sekretärin ist freundlich, your secretary is friendly, feminine। थर्ड वन ब्यूरो। ओके, तो ब्यूरो ऑफिस को कहते हैं। आर्टिकल आपका 10 आर्टिकल है, 10 ब्यूरो। न्यूटर है, ihr Büro ist modern, ihr Büro ist मॉडर्न। फाइनल आपके पास मिट आर्बाइटर, मिट आर्बाइटर अभी मैंने आपसे कहा ना कि साथ काम करने वाले को कहते हैं ना। मिट आर्बाइटर प्लुरल है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ihre Mitarbeiter sind fleißig, ihre Mitarbeiter sind fleißig, fleißig हार्ड वर्कर, तेज़ जो होते हैं लोग, भाई आप तेज़ तेज़ काम करते हो उसको fleißig कहते हैं ना। तो योर एम्प्लॉयज़ आर हार्ड वर्कर या हार्ड वर्किंग। चलें भाई, आज हमारा यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन विथ नॉमिनेटिव ख़त्म हुआ। भाई ये लग तो वैसे इजी ही रहा होगा आपको, बट इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल यहाँ पर सेंटेंस बना के लिख दिए ना। लेकिन जब हम सेंटेंस के मिड में ये आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या, आप तो हमने सिर्फ फ़िलहाल नॉमिनेटिव ही पढ़े हैं। आपको नॉमिनेटिव मैंने कह दिया तो ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि आपके पास अकुज़ाटिव और डाटिव रहते हैं। जब अकुज़ाटिव डाटिव आएंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा ना। तो बहरहाल इसकी प्रैक्टिस करें तो इतना मुश्किल वो भी नहीं है। तो जब से पहले ये प्रैक्टिस करें तो हम इसके बाद नॉमिनेटिव और अकुज़ाटिव और डाटिव पे भी आएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।